यहोशू अध्याय 5 1 से लेकर के 9 तक नोट कर लेना भैया, समझ जाओ। यहां कोई फिल्म नहीं चल रही है, मैं आपको जीवन के बारे में शैतान कैसे हारेगा ये बता रहा हूं। और तो आप कमाने के लिए शहर निकल गए, रात में या दिन में आत्मिक जिंदगी नहीं है आप में, आप धोखे का शिकार होते हैं। और वहां लिखा गया है यहोशू 5 अध्याय को अगर 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे, वहां यही बात लिखा गया है कि इजरायली जब मिस्र से आजाद हुए उनका खतना नहीं हुआ था। खतना पुराने नियम में चलता था, पर अभी यीशु मसीह मन का खतना कर दिया। वहां उनका खतना नहीं हुआ था। और याद रखो, बगैर खतना वाले लोग दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश में नहीं पहुंच पाए। बाइबल कहती है परमेश्वर पिता ने सबको मार दिया। अब यहां पर देखो, जब यहोशू अपनी भूमिका निभा रहा है, तो यहोशू ने यरदन पार जाने के पहले पहले सारे इजरायली लोगों को क्या कराया? जो वहां पर लोग थे, आर्मी के लोग थे, उनका क्या कराया? खतना कराया। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने खतना कराया तो वहां पर क्या हो गया? उनकी नाम धराई मिटा दी गई। आमीन। 9 आयत को पढ़ लेंगे आपके सामने, जल्दी से 9 आयत दिखाइए। 5 के 9 लिखे, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है। आज ही मिस्रियों में तुम्हारी, मिस्र का मतलब क्या है? मिस्र का मतलब होता है पाप का जीवन। मिस्र का मतलब क्या है? पाप की दशा। पाप की दशा में हमारी क्या होती है? नाम धराई होती है। पाप बल पाता है, जो काम करोगे फेल हो जाओगे। बोलेंगे आपके पास आकर के 4 लोग, कितने दिन से यीशु मसीह को जानते हो? जी 10 साल से जानते हो। तुम्हारा अब तक घर नहीं बना? बेकार है। क्या सहा आपने? नाम धराई। मामला समझ रहे कि नहीं भाई? नाम धराई यही है। कितने साल से प्रभु में जाते? 50 साल से। आज भी बेविचार कर रहे यार, क्या है ये? और यहां यही लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैं आज दूर की है। हाथ उठा के बोलना, आज मेरी नाम धराई दूर होगी। जहां मैं गलत हूं, मैं वचन के द्वारा सही हो रहा हूं। आमीन। प्रभु ने कहता है, यहोशू जो नाम धराई तुझे मिस्र में मिली थी। मिस्र में क्या था? पाप करते थे, और परमेश्वर के लोग भी साथ में पाप करते थे, खतना रहित थे। और इसलिए उनके जीवन में नाम धराई आई, शर्मिंदगी आई। उन्होंने प्रभु का वचन पूरा नहीं किया। सामने देखना है, प्रभु का वचन पूरा नहीं किया, इसलिए नाम धराई सहोगे। बच्चा बीमार होगा, हजारों जगह जाओगे, ठीक नहीं होगा, और कोई आकर के बोल देगा यीशु को जानते हो, आप लज्जित हो जाते हो। यह लज्जा प्रभु दूर करना चाहता है। आमीन बोलो। बोलो, कितने लोग नाम धराई दूर करना चाहते हैं? हाथ उठा के। अगर आप नाम धराई को दूर करना चाहते हो, लज्जा को हटाना चाहते हो, शर्मिंदगी को अपनी जिंदगी से, आत्मिक जिंदगी से हटाना चाहते हो, तो ध्यान से बातों को सुन लेना। आज परमेश्वर यही बात कह रहा है, यहोशू से कह रहा है, जो तेरा नाम धराई मिस्र में हुआ है, मिस्र की अवस्था में, मिस्र के स्वभाव में। मिस्र का स्वभाव क्या है? बेविचार का स्वभाव। पड़ोसी को बोलो, बेविचार का स्वभाव, पाप का स्वभाव। उस पाप के स्वभाव में परमेश्वर के लोग भी क्या हो गए थे? मिल गए थे। क्या हो गए थे? इसलिए उनके जीवन में क्या आया? नाम। मिस्री लोग बोले, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। भीख मांग रहे हो तुम अभी, ले मुंह बन गया। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है, अभी क्या कर रहे हो तुम? अभी दर दर भटक रहे हैं। अरे वो आदत तो सुधार लेते, वचन तो अगर मान लेते, तो यह नाम धराई आप में कभी नहीं आती। आज वही परमेश्वर कह रहा है। फिर से पढ़ाइए। तब यहोवा ने, हमारे साथ सब लोग बोलिए भाई बहन, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। क्यों दूर की है? 7 दिखा दीजिए, 7 वाला पद। इसलिए दूर किया है कि देखो वहां पर देखिए, तो लोगों ने, देखिए यहां पर लिखा गया है, तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उसके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उसके खतना ना होने के कारण वे खतना रहित थे। तो यहोशू ने उस पूरे लोगों का क्या कराया? खतना कराया। मतलब मन का खतना। अब पहले शारीरिक खतना होता था, पर अब मन का।
मतलब आपका मन तैयार हो चुका है, इसलिए आपकी जिंदगी से नाम धराई भी हटने वाली है यीशु के नाम में। आपका मन प्रभु पे लग गया है, आप उसके वचन के साथ जीते हो, आप उसके वचन के साथ रहते हो, आप उसके वचन के साथ समय व्यतीत करते हो। कुछ भी होता है आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते नहीं हो, बरकरार रखते हो। भाई बहन ध्यान से सुनना, रोने से तो काम बनने वाला नहीं, ये तो नोट कर लो भाई, रोने से काम नहीं होगा। अगर आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हो तो समझ लो, यहोशू ने हर एक व्यक्ति का खतना कराया। बगैर खतना किए प्रभु के वर्शिप में नहीं जा सकते, परमेश्वर की यात्रा में नहीं जा सकते। आज मन का खतना कराना है। मन हमारा अगर सही हो गया, शुद्ध हो गया, समर्पण रीत से तैयार हो गया है, तो प्रभु कहता है मैं तेरे परिवार से नाम धराई मिटाने वाला हूं। अब जो तेरे परिवार को देखेगा कहेगा तेरा परमेश्वर यहोवा महान है। आमीन बोले हालेलुया। अब जो आपको देखेगा कहेगा तेरा यीशु महान है जो तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। लज्जा शर्मिंदगी हटा देगा परमेश्वर। वो नहीं चाहता कि आप शर्मिंदा में रहो, वो नहीं चाहता कि आपकी नाम धराई हो। आप सच्चाई को जानकर भी झूठ के साथ, सच्चाई को जानकर भी व्यभिचार के साथ, सच्चाई को जानकर भी आप इधर उधर वाले में पड़े हो, आप कभी भी आपका पीछा लज्जा नहीं छोड़ेगा। मत्ती अध्याय 6 वचन 33 के अगर आयत हम पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? बहुत लोग चाहते हैं मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्या लिखा है पढ़ो हमारे साथ। मत्ती अध्याय 6 वचन 33 में क्या लिखा है? तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की क्या करो? खोज करो। तुम प्रभु के धर्म और राज्य की खोज करो। और क्या लिखा है वहां पर? तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन बोलिए, बोलिए हमें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। पहले क्या करना पड़ेगा? समझो भाई बहन, पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो। खोज करो यीशु मसीह को, यीशु को अपनी जिंदगी में जगह दो। प्रभु के सुसमाचार को दूसरों को बताओ, यीशु के प्रति समर्पित बनो। शाम होने के बाद खाना चाहिए, खाना बन गया, लाओ खाना खाते। शाम हुआ, खाना खा के सो गया। अरे धन्यवाद तो दिया घर में। अपने घर को प्रार्थना का घर बनाओ, पड़ोसी के घर में नहीं जाना। पहले क्या लिखा है? अगर पढ़ने वाले हो, नहीं पढ़ने वाले सब लोग हमारे साथ पढ़िए। पहले, इसलिए पहले तुम यानी हम स्वर्ग, किसके स्वर्ग? राज्य और धर्म की। क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की क्या करो? खोज करो, तो ये सब वस्तुएं जो हमारी जरूरत के लिए वो मिल जाएंगे। आमीन। क्या होंगी? मिल जाएंगी। परमेश्वर का राज्य कहां है? उसके वचन में है। बोलिए, परमेश्वर का राज्य उसके वचन में है। और वचन कहां आ रहा है? हमारे अंदर आ रहा है। तो उसका राज्य कहां आ रहा है? जो वचन कह रहा है उसके अनुसार जीने का अभ्यास कर रहे हैं क्या? उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं आपके घर में आने वाली है यीशु के नाम में। आमीन बोलो। नाम धराई सहना चाहते हो कि आशीष पाना चाहते हो? नाम धराई। कोई अगर आप 10 साल से मसीह के साथ जी रहे हो, कोई आपके पास आकर बोल दिया हाँ ये तुम्हारी बरकत है, तुम क्या करते हो, परमेश्वर के साथ कैसे जीते हो, आपका संबंध कैसे? ठीक नहीं है जी। क्या बताए, कभी उधर भी भाग लेते, कभी इधर भी चले आते। हाँ, कभी पाप भी कर लेते, कभी इधर भी आ जाते। हाँ, 3-4 बार हो गया। एक बार पाप किया, आकर के माफी मांगा, फिर जाकर के फिर पाप किया, फिर 6 महीने बाद फिर पाप किया, फिर छोड़ दिया, 1 साल के बाद फिर पाप किया, फिर 2 साल के बाद फिर पाप किया, फिर 4 साल के बाद आया, फिर हमसे पाप हो गया। क्या करे, पाप मुझे मार रहा है। एक दिन आप उसे नहीं पाते हो। हाँ, क्योंकि आपने उसको गंभीरता से नहीं समझा। आपको तो दुनिया चाहिए, चकाचौंध वाली दुनिया चाहिए। हाँ, बाइबल कहते जो कुछ देखने में अच्छा है उसके अंदर विष भरा हुआ है। समझो बातों को। आज बहुत सारे लड़के जब विवाह के लिए तैयार होते तो 80% संसार के लड़के तो पहले से चुन लेते। हाँ, हमको वही लड़की से शादी करना है जो बिल्कुल खूबसूरत है और चाहे खुद बड़े बड़े दांत लिए रहे हो। जरा ध्यान से सुनना,
चाहे खुद स्वयं बड़े बड़े दांत हो, मुंह दूसरी तरफ हो, आंखें दूसरी तरफ हो, पर हमको सबसे खूबसूरत वाली लड़की चाहिए शादी में मम्मी। तो मम्मी बोलती हाँ बेटा चिंता मत कर, मिलेगा मिलेगा। मिलने के पहले वो स्वयं पहले से ही सब खोज के निशाना बना के रखते हैं, समझ रहे कि नहीं। और एक दिन क्या होता है, शैतान उनको बेहतरीन निशाना बना देता है। कहाँ गया है, अब कहाँ बताई मम्मी, रोड पे जाते रहे, पीछे से कोई मार दिया। अब क्या हुआ, दोनों टांग नहीं है, अब क्या करोगे, उसी से शादी करेंगे जो बहुत खूबसूरत है। पड़ोसी को बोलो समझ तो जाओ कम से कम। बगैर आत्मा के कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। शारीरिक जीवन जीना छोड़ दो, आत्मिक जीवन जियो। आनंद है पर शैतान की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। वो आनंद है जो मिटेगा नहीं आपके जीवन से। आमीन बोले आप। कौन सा आनंद चाहिए, 1 घंटे वाला या हमेशा वाला? परमेश्वर कहता है मैं तुझे आनंद दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। आमीन बोलो। ये क्या करते, आज युद्ध हार गए, परमेश्वर का संदूक आने के बावजूद भी क्या खाया, झापड़ खाया, और पता लगा तलवार अंदर गया, पेट के मर गया। इनके पास वाचा का संदूक था, नाम धराई हुई वहां पे। फलस्तीनी लोग बोलने लगे हाँ जी वाचा का संदूक भी था, तब भी ये लोग मुझसे हार गए। वहां लज्जा आई कि नहीं आई, लज्जा आई कि नहीं आई? परमेश्वर क्यों साथ नहीं दिया? आज आपका भी साथ ऐसे नहीं देता है। आज आपका भी साथ, बहुतों में से ऐसे कई लोग हैं जिनका साथ परिवार में प्रभु नहीं देता है, क्योंकि आप इस तरीके से कुछ काम करते हो जैसा होपनी ने काम किया, फिनहास ने काम किया। आपके पास बाइबल तो है, आपके पास विश्वास है, पर वो विश्वास घटिया विश्वास है। यहूदा अध्याय 19-20 में कहता है हमारा विश्वास पवित्र होना चाहिए। आपने कौन सा विश्वास लेके चला? आज मसीह के साथ जीने के लिए किसी की बुराई का विश्वास आप लेके चलते हो। व्यभिचार में विश्वास को मिला लिया है और कहते हो मैं विश्वास करता हूं। हाँ विश्वास करते हो, पर घर में चुपके से व्यभिचार करते हो, चोरी करते हो, हत्या करते हो, और तमाम चीजें आपके अंदर गलत है। कोई भी ऐसा चीज पॉइंट नहीं है जिस पर आप कहते हो मैं विश्वास करता हूं। आपका विश्वास वो सांसारिक है और निराधार है, उसमें यहोवा का बल नहीं है। और यही हुआ होपनी फिनहास के साथ। भाई और बहन जरा ध्यान से सुन लेना, वाचा का संदूक जिसके साथ होगा वहां यहोवा प्रकट होता है। आज इसका मतलब यह है वचन का अगर प्रगटीकरण आप में तब होगा जब वचन का स्वभाव आप में पूरा होगा। हेलो, बातों को समझ रहे हैं? आपके पास एक बाइबल नहीं 100 बाइबल रख लो, कोई मतलब नहीं, प्रभु आपसे कभी बात नहीं करेगा। पर बाइबल का लिखा हुआ स्वभाव अगर आपका स्वभाव बन गया, उसी क्षण से यहोवा आपके लिए प्रकट होगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।